कमबख्त चुनाव ना जाने क्या क्या कराएगा। कहते कुछ और है, होता कुछ और है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि ये गुजरात मैंने बनाया है, दूसरी तरफ जनता मोदी जी के ही गृह राज्य में ही उनसे इंसाफ की भीख मांग रही है। भीख इसलिए क्योंकि गुजरात के मोरबी में जो कुछ हुआ वो चंद दिनों के अंदर ही ठंडे बस्ते में चला गया है। मीडिया ने सवाल ही नहीं उठाया, जो जिम्मेदार थे वो आजाद घूम रहे हैं, लेकिन मरने वालों को दोषी जरूर बता दिया गया। और सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि सरकार को बचाते बचाते अपना फर्ज, अपना धर्म, अपना कर्म सब भूल चुके हैं कुछ चाटुकार पत्रकार, क्योंकि जिनके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए थी उनके हक पर ही कुंडली मारकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया जो जा रहा है। एक तरफ मोदी जी गुजरात में चुनावी रैली कर रहे हैं तो गुजरात की जनता सड़कों पर उतरकर मोदी जी से इंसाफ मांग रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। जिन लोगों ने मोरबी में हुए पुल हादसे में अपनी जान गंवाई थी, अब उनको मुआवजा देने की मांग को लेकर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि कृपया करके मोदी जी हमारी बात सुन लीजिए। अपनी आवाज को वो सरकार और मोदी जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो चुनावी रैली में व्यस्त हैं, शायद उन तक ये आवाज पहुंच ही नहीं रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात तक की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया है और यह बताया गया है कि मोरबी में मारे गए लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। ट्वीट में लिखा गया है कि फांसी पुल, यानी जो मोरबी पुल है उसको नाम दिया गया फांसी पुल। हादसे में मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए स्वयं सैनिक दल द्वारा रैली निकाली गई। मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की मांग और परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग के साथ ही जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ये जो सेना के सदस्य हैं उन्होंने कहा है। अब आप ये सोचिए कि आज हम उस दौर में पहुंच चुके हैं कि अगर गलत को गलत कहा जा रहा है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में गलत हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दौर में आ गए हैं हम कि अगर पुलिस प्रशासन या फिर बड़े जो तबके के लोग हैं वो इस पूरे मामले में बोलने से साफ तौर पर बचते हैं तो जनता के पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को आगे पहुंचाने के लिए। जिस तरह चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, एक के बाद एक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या मोदी जी इन लोगों की मांगों पर भी ध्यान देंगे? क्या उन तक ये सारे सवाल पहुंचेंगे जो गुजरात की जनता खुद उनसे पूछ रही है? इतना ही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मोरबी में हुए पुल हादसे के मामले में खुद ही संज्ञान भी ले लिया है, लेकिन फिर भी चुनावी रैलियां अपने चरम पर हैं। खूब वादे, खूब इरादे बताए जा रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। हर कोई चुनावी रोटियां सेकने में लगा हुआ है, लेकिन मोरबी में जो हादसा हुआ उसको लेकर किसकी तरफ से क्या कोई सवाल उठाए गए हैं वो सब कुछ आपके सामने है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को और राज्य के मानवाधिकार आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। सोमवार को दीपावली की छुट्टियों के बाद जब अदालत खुली तो अदालत ने इस मामले को देखा। राज्य सरकार से 14 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने अब तक इस हादसे में लेकर क्या क्या कार्रवाइयां की हैं। मोरबी जिले में 30 अक्टूबर की शाम को हुए हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने अपने फैसले में यह कहा है कि इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया खबर में 31 अक्टूबर को छपी खबर को पढ़ने के बाद उन्होंने इस मामले का संज्ञान खुद लिया है। इस मामले में अदालत में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। हाईकोर्ट ने गुजरात के मुख्य सचिव और गृह विभाग के मुखिया से यह कहा है कि वो तय वक्त में इस मामले में अपनी स्टेट्स रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने जमा करें। अदालत ने राज्य के मानवाधिकार आयोग से भी कहा है कि उसे इस मामले में अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। अदालत में सोमवार को जब कार्रवाई शुरू हुई तो मोरबी के हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राज्य सरकार ने इस मामले में शुक्रवार को मोरबी नगर पालिका के चीफ अफसर सीओ संदीप सिंह झाला को निलंबित कर दिया था और इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ
खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया था। संदीप सिंह झाला ने पुलिस को यह बताया कि यह सस्पेंशन ब्रिज मोरबी नगर पालिका का था, लेकिन इस साल की शुरुआत में इसकी मरम्मत के लिए इसे उरेवा समूह को दे दिया गया था। झाला ने उरेवा समूह पर आरोप लगाया था कि इस समूह ने नगर पालिका को बिना बताए और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सस्पेंशन ब्रिज को खोल दिया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के और बिना नगर पालिका की इजाजत के आखिर उरेवा समूह ने इस पुल को आम लोगों के लिए कैसे खोल दिया। पुलिस को अपनी जांच में यह पता चला है कि उरेवा समूह ने पुल की मरम्मत के लिए जिन ठेकेदारों को रखा था वो तकनीकी रूप से योग्य थे ही नहीं। इस मामले को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार पर तमाम विपक्षी दलों ने हमला भी बोला। सोशल मीडिया पर भी गुजरात बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और लोगों ने कहा कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक घटना लापरवाही के कारण हुई है और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अपूर्वानंद क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता को जवाबदेह बनाने के काम में आधुनिक समाजों के जनसंचार माध्यम भूमिका निभाते हैं। मोरबी के हादसे के बाद उन्होंने जो किया वो घिनौना ही कहा जा सकता है। कई टीवी चैनलों ने इसके लिए जनता को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनके मुताबिक हिला हिला कर लोगों ने पुल को तोड़ दिया। गुजरात में मोरबी के झूलते पुल का टूटना और 141 से ज्यादा लोगों का डूब कर मर जाना क्या ईश्वर की इच्छा थी? इस हादसे के बाद गुजरात और भारत में जो खामोशी है उससे कुछ ऐसा ही लगता है कि हमने इसे ईश्वरीय प्रकोप मान लिया है जिसके आगे इंसान बेबस था, जैसे कोई भूकंप हो या तूफान जिस पर आदमी का कोई बस नहीं चलता। लेकिन पहले हम भाषा ठीक कर लें। मोरबी में जो हुआ उसे सामूहिक हत्या कहना अधिक मुनासिब है और इसके अपराधी भी जाने हुए हैं। लोग पूछ सकते हैं कि आखिर ये हत्या कैसे हुई। कुछ लोगों के मुताबिक पुल पर उसके संभालने की ताकत से ज्यादा लोग थे। पुल उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर सका, टूट गया और उस पर खड़े लोग पुल के साथ ही नदी में गिर गए। उसमें डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसे हत्या कहना क्या नाटकीय अतिशयोक्ति नहीं है? लेकिन हम सिर्फ पुल टूटने के क्षण तक खुद को सीमित ना रखें। पुल तो टूटने का इंतजार ही कर रहा था। वो उस दिन ना टूटता तो किसी और दिन ही टूट जाना था। वो इसलिए नहीं टूटा कि उस दिन ज्यादा लोग थे, वो इसलिए टूटा क्योंकि उसकी मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंग रोगन से काम चलाया गया था। उसके तार भी नहीं बदले गए, उन्हें सिर्फ रंग दिया गया था। पुल के रखरखाव के साथ ही एक तरह से पुल की मिल्कियत कंपनी के हवाले कर दी गई। उस पर आप टिकट लेकर ही जा सकते थे। फिर क्षमता से अधिक लोगों को टिकट कैसे बेचे जा रहे थे? क्या इसके लिए सिर्फ टिकट खिड़की पर बैठे लोग दोषी हैं? क्या यह कंपनी के मालिक की जानकारी के बिना किया जा रहा था? आखिर टिकट से होने वाली कमाई तो उन्हीं के पास जा रही थी। फिर पुलिस ने अब तक अपनी शिकायत में उसका नाम भी क्यों नहीं लिया है? यह सवाल तो हमें भी करना चाहिए कि क्यों उरेवा कंपनी के मालिक, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस त्रासदी के बाद भी निश्चिंत बैठे हुए हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। क्या उन्हें इसका इत्मीनान है कि गुजरात और भारत में जनता अपना जनबोध पूरी तरह से गंवा चुकी है? क्या अब यह तय हो चुका है कि ऐसी त्रासदी हमारे लिए मात्र एक घटना और उसके बाद हम दूसरी घटना का इंतजार करने लग जाते हैं? हम जनता से तमाशाबीन में तब्दील हो चुके हैं। मोरबी का यह पुल एक तरह का रूपक है भारत के जनतंत्र का। वो जब पूरी तरह टूट जाएगा तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये सारे सवाल अपूर्वानंद की तरफ से किए गए। वैसे आपको क्या लगता है? जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और मोरबी पुल का जो हादसा हुआ था उसे दबा दिया गया, मीडिया ने सवाल भी पूछने नहीं मुनासिब समझे, सिर्फ और सिर्फ फटाफट खबरों में ही निपटा दिया और अब भी वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।